वफाकी हुकूमत के कुल अखराजात का तखमीना 18,771 रुपये अरब है, जिसमें से 8,054 अरब रुपये माकब की अदायगी के लिए मुख्तस होंगे। मुल्क की दफा हुकूमत की अहम तरीन तरजीह है। दफा के ज़िम्न में 3,000 अरब रुपये फराहम किए जाएंगे। वफाकी बजट 2026-27 पेश, मजमूई हजम 18,771 अरब रुपये तजवीज़ किया गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वफाकी बजट पेश किया। बजट दस्तावेज़ात के मुताबिक कर्ज़ों पर सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपये मुख्तस, पेंशन की मद में 1,169 अरब रुपये रखे गए, मिलिट्री पेंशन के लिए 822 अरब और सिविल पेंशन के लिए 272 अरब रुपये मुख्तस करने का तखमीना। दिफाई अखराजात के लिए 3,000 अरब रुपये रखने की तजवीज़, सिविल अखराजात के लिए 1,071 अरब रुपये मुख्तस, मजमूई जारी अखराजात का हजम 17,495 अरब रुपये मुकर्रर। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, बुनियादुल मरसूस में कामयाबी पाकिस्तान की तारीख का रोशन बाब है। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। आज पूरी दुनिया पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को तस्लीम कर रही है। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी हमारी कौमी तारीख का एक रोशन बाब है। आज दुनिया पाकिस्तानी दफाई कुव्वत की मुतरफ है। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,050 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़ दी गई है। बिहार के टैक्स वसूलियों का हदफ 15,264 अरब रुपये मुकर्रर किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। बजट तरक्की और आवाम रिलीफ का बजट है। हुकूमत ने मईशत को बहरान से निकाल कर इस्तेहकाम की राह पर डाला। तवानाई शोबे में इस्लाहात से गर्दिशी कर्जे में कमी लाई जा रही है। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए इक़दामात जारी हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा किया जा रहा है और रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफे करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम तनख्वाह जो मिनिमम वेज में 10% इजाफा करने की तजवीज़ है। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे की तजवीज़, कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे की सिफारिश। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि भारत प्रोग्राम को 1 करोड़ 20 लाख खानदानों तक बढ़ाया जाएगा। तालीमी वज़ाइफ को मज़ीद वसअत दी जाएगी। BISP के लिए 838 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर के लिए 146 अरब रुपये और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 88 अरब दिए जाएंगे। हमारी हुकूमत ने आमदनी की 4 स्लैब के तनख्वाहदार अफराद को रिलीफ फराहम करने का फैसला किया है। हमने एक और अहम रिलीफ कदम उठाते हुए तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज को भी ख़त्म करने का फैसला किया है। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ, हुकूमत का 4 टैक्स स्लेब्स में कमी, सरचार्ज खत्म करने का ऐलान। बजट दस्तावेज के मुताबिक 6 लाख सालाना आमदन पर 0 टैक्स, 12 लाख रुपए आमदन पर 1% टैक्स होगा। 12 लाख से 22 लाख रुपए आमदन तक 11% इनकम टैक्स आयद होगा। 22 लाख से 32 लाख रुपए आमदन तक 20% इनकम टैक्स अदा करना होगा। 32 से 41 लाख रुपए आमदन तक 25% इनकम टैक्स लिया जाएगा। 41 से 56 लाख सालाना आमदन पर 29% इनकम टैक्स आयद होगा। वफाकी हुकूमत का सेहत के लिए 25.1 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 40 अरब और तालीमी शोबे के लिए 26.3 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा, इंसानी तरक्की के शोबों में सरमायाकारी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। तालीम और सेहत के मनसूबों के लिए फंड में इजाफा किया जा रहा है। कैंसर और दीगर बीमारियों के मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी, कैंसर और दीगर अमराज के अद्वियात सस्ती होने का इम्कान। हुकूमत का खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, हुकूमत नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2025-30 के तहत अद्वियात की मकामी तैयारी के लिए एक अहम सहूलत मुतारिफ करा रही है। अद्वियात की मकामी पैदावार में इस्तेमाल होने वाली 100 से ज़्यादा
اقسام کے خام مال پر عائد کسٹم ڈیوٹی مکمل طور پر ختم کی جا رہی ہے۔ ملک کی دفاع حکومت کی اہم ترین ترجیح ہے۔ اس قومی فرض کے لیے دفاع کے ضمن میں 3000 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ وفاقی بجٹ میں دفاع کے لیے 3010 ارب 90 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ بجٹ دستاویز کے مطابق دفاعی انتظامی امور کے لیے 10 ارب 90 کروڑ رکھنے کی سفارش۔ دفاعی ملازمین کے اخراجات کے لیے 966 ارب 54 کروڑ 80 لاکھ مختص۔ دفاع کے آپریٹنگ اخراجات کے لیے 743 ارب 66 کروڑ 20 لاکھ کی تجویز۔ سول ورکس کے لیے 363 ارب 15 کروڑ 80 لاکھ روپے رکھے جائیں گے۔ اس سوچ کے تحت میں اس معزز ایوان کے سامنے بجلی، تیل اور گیس کے میدان میں ہمارے اہم اقدامات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ قومی اسمبلی میں بجٹ تقریر کے دوران اپوزیشن کا شدید ہنگامہ، اراکین پلے کارڈ اٹھائے ایوان میں داخل ہوئے۔ اپوزیشن ارکان کا ایوان میں شور شرابہ، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ارکان کا نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج، نعرے بازی، عوام کو ریلیف دو کے نعرے لگائے۔ حکومت کا کارپوریٹ سیکٹر کے لیے اہم ریلیف کا اعلان۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے 15 کروڑ سے 50 کروڑ روپے منافع کمانے والی کمپنیوں پر عائد سپر ٹیکس ختم کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ کہا 50 کروڑ روپے سے زائد آمدن والی کمپنیوں کے لیے سپر ٹیکس کی شرح 10% سے کم کر کے 8% کرنے کی تجویز دی گئی۔ ایکسپورٹ انکم پر عائد ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ سرچارج مکمل طور پر ختم کر دیا گیا۔ وفاقی بجٹ میں جائیداد منتقلی پر عائد ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کی تجویز۔ فائلرز کے لیے جائیداد خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس 2.5% سے کم کر کے 1.25% کرنے کی تجویز۔ فائلر کے لیے جائیداد فروخت پر ود ہولڈنگ ٹیکس 5.5% سے کم کر کے 2.75% کر کے سفارش کر دی گئی۔ چھوٹے تاجروں اور دکانداروں کے لیے آسان فکس ٹیکس سسٹم متعارف کرانے کی تجویز۔ بجٹ دستاویز کے مطابق اقدام کا مقصد وفاقی بجٹ میں ٹیکس نظام کو سادہ بنانے، رضاکارانہ ادائیگی بڑھانے اور کاروباری پیچیدگیاں کم کرنا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا تجویز کے سیکشن 1993 کے تحت دی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال پاور سیکٹر کے لیے سبسڈی 830 ارب روپے مختص۔ بجلی شعبے کی سبسڈی 893 ارب سے کم ہو کر 830 ارب روپے مقرر کر دی گئی۔ گردشی قرضے پر قابو پانے کے لیے 252 ارب روپے مختص۔ بجٹ دستاویز کے مطابق الیکٹرک ٹیرف فرق کی مدد میں سبسڈی 163 ارب روپے بڑھانے کی تجویز۔ آزاد کشمیر کے لیے ٹیرف ڈفرینشل سبسڈی 81 ارب روپے مقرر۔ زمشید اضلاع خیبر پختونخوا کے لیے 34 ارب روپے سبسڈی مختص۔ آئندہ بجٹ میں آئی پی پیز کو براہ راست ادائیگی ختم کر دی گئی۔ اقتصادی ترقی کی شرح 4% کے افراط زر کی اوسط شرح 8.2% رہنے کا امکان۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا FBR محصولات کا ہدف 15,264 ارب روپے مقرر کیا گیا۔ وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 5,336 ارب روپے رکھا گیا۔ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 8,848 ارب روپے ہوگا۔ زرخیزی پروگرام کے تحت 7,50,000 کسانوں کو 300 ارب روپے کے قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ نجی شعبے کے تعاون سے چھوٹے کاروباروں، نوجوانوں اور خواتین کے لیے بھی آسان شرائط فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کے ذریعے نوجوانوں کو فنی تربیت بھی فراہم کی جائے گی تاکہ روزگار کے نئے مواقع پیدا کیے جا سکیں۔ وزیر
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। आइंदा माली साल के बजट दस्तावेजात और फाइनेंस मुसव्वदे की मंजूरी दी गई। वज़ीर-ए-आज़म काबीना इजलास में गुफ्तगू में कहा, बजट के बाद मईशत का पहिया तेजी से घूमना शुरू कर देगा। मुआशी चैलेंजेस के बावजूद आज मईशत मुस्तहकम है। मुश्किलात के बावजूद सूबों ने साथ देने का फैसला किया। बजट इजलास के बाद बयान में कहा, हम ये बजट रिलीफ, अवामी फलाह, तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का बजट है। कहा, मुआशी इस्तेहकाम के समरात आम आदमी तक पहुंचाएंगे। अवाम ने मुश्किलात का सामना किया, मुल्की मुआशी इस्तेहकाम के लिए भरपूर किरदार अदा किया। हुकूमत का पुराना तरीका ये रहा कि सूबे का एफसी से कम करके वफाक को दी फैसले, रेवेन्यू जनरेशन की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, एफबीआर सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, केपी रेवेन्यू बोर्ड का मुकाबला भी नहीं कर सकता। एफबीआर जब मुकाबला नहीं कर सकता तो बंद कर दे, सूबों को दे दे। नेशनल सिक्योरिटी की जरूरत के लिए सूबे और वफाक मिलकर ताउन के सूबे का एफसी शेयर 18वीं तरफ से नहीं होगा। अमरीका बहस जमात के रवैये पर अफसोस। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बजट के मामले पर कई मुलाकातें और गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी की सियासी स्पेस मौजूद है, इसके साथ साजिश न की जाए। हमने वफाकी हुकूमत से मुकम्मल ताउन किया। हम किसी एक सियासी जमात के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दे रहे। इस्लामाबाद में बजट के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन का शाराह दस्तूर पर एहतजाज, पार्लियामेंट जाने की कोशिश। पुलिस की कार्रवाई में एक शख्स जख्मी, मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार। मुजाहिरीन का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% एडहॉक रिलीफ अलाउंस शामिल करने का मुतालबा। कहा, 50,000 रुपए से कम तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाए। अमरीका और ईरान के दरमियान इब्तदाई मुफाहमत तय पा गई। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत इतवार को मुतवक्के। अमरीकी मीडिया का दावा, ब्लूमबर्ग के मुताबिक जेनेवा में G7 समिट से कबल मुआहिदे पर दस्तखत का इम्कान। नाबनाए हुर्मुज़ को फौरी खोलने और 60 रोजा जंगबंदी पर इत्तफाक। पाबंदियों में नरमी, ईरान की जानिब से अमली इक़दामात से मशरूत। जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक मुज़ाकरात जंगबंदी के दौरान जारी रहेंगे। ईरानी मीडिया के मुताबिक जंगबंदी का इतलाक तमाम मुहाजों पर होगा। ईरान की तरफ से अमरीकी फौजियों का इनखला होगा। ईरान के मुंजमद असासों की बहाली भी मुफाहमती याददाश्त शामिल है। मुआहिदे के मंदरजात लीक होने पर ट्रंप ईरान पर बरस पड़े। तेहरान को गैर मुअज़्ज़ज़ फरीक करार दे दिया। ईरानी सरकारी मीडिया में मुआहिदे की तफसीलात को जाली खबरें करार देते हुए खबरदार किया कि ईरान फौरी तौर पर अपना रवैया तब्दील करे। ईरानी ज़राए अबलाग की जानिब से सामने आने वाले मुआहिदे की शराइत का इस तहरीरी मुआहिदे से कोई ताल्लुक नहीं, जिस पर दोनों फरीकों के दरमियान इत्तफाक हुआ। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल से दस्तबरदार न होने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका से मुजव्विज़ा मुआहिदे के तहत अपनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान के पास ही होगा। ईरानी हुकाम ने मुजव्विज़ा मुआहिदे के लिए अपनाए हुर्मुज़ से कंट्रोल से दस्तबरदारी का कोई वादा नहीं किया। अमरीका के साथ मुआहिदे का मुसव्वदा हतमी शक्ल दिए जाने के मरहले में है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कल दौरा पाकिस्तान मुतवक्के। अरब टीवी ने दावा किया कि ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के ज़राए का कहना है कि जेनेवा में अमरीका ईरान मुआहिदा पाकिस्तान की मौजूदगी में होगा। अमरीका और ईरान के वफूद की जेनेवा में मुलाकात का इम्कान है। जब तक इजराइल का वज़ीर-ए-आज़म हूँ, ईरान को कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने दूंगा। नेतन्याहू का ऐलान, दावा किया। इस पर अमरीकी सदर भी मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक है। इल्जाम लगाया कि ईरान का मकसद इजराइल को खत्म करना है, अपनी सियासी जिंदगी से खतरे को रोकने के लिए वक्फ कर रखी है।
माइक फरन का सदर ट्रंप को ईरान से मुतालिक पॉलिसी पर मोहतात रहने का मशवरा। साबिक अमरीकी कौमी सलामती मुशीर ने दावा किया कि सदर ट्रंप CIA की हर बात पर भरोसा न करें, उन्हें खारिजा पॉलिसी के पेचीदा जाल में फंसाया जा रहा है। ईरान के बारे में फौजी माहिरीन की आरा को ज्यादा अहमियत दी जाए, मुज़ाकरातकारों की बातों पर भी अंधा एतमाद न करें, तमाम फैसले ज़मीनी हक़ाइक़ को कौमी मफादात को मद्देनजर रखते हुए किए जाएं। एलॉन मस्क दुनिया के पहले खरबपति बन गए। एलॉन मस्क की खलाई कंपनी स्पेस एक्स IPO के हिस्से की फरोख्त से $75 अरब हासिल हुए। दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत एलॉन मस्क की मजमूई दौलत $1 अरब 10 अरब तक जा पहुंची। केन विलियमसन का आलमी क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। न्यूजीलैंड के साबिक कप्तान का 16 साला शानदार बैनुल-अक़वामी करियर इख्तिताम पजीर। इंग्लैंड सीरीज के बाकी 2 मैचेस से भी दस्तबरदार। केन विलियमसन ने कहा काफी अरसे से फैसले पर गौर कर रहा था।